सुपर प्रॉफिट मेथड विद पास्ट एडजस्टमेंट, ये हमने क्वेश्चन लिया है 25 है आपका, टीएस ग्रेवाल के बुक से 25 है सर। ये है 25, वो है 19। सुपर प्रॉफिट विद लिखा है सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड, लिख दे रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड with past adjustment, राइट। देखो ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, तो मैंने लिया है 2017 में प्रॉफिट है 1,50,000, 18 में प्रॉफिट है 1,80,000, 19 में प्रॉफिट है 1 लाख। लेकिन इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस है इसमें कितने का, 1 लाख। और ये हो गया 20 में प्रॉफिट है 2,60,000, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 40,000। और 21 में भी है 2,40,000, राइट। अब देखो 19 और 20 में एबनॉर्मल, एक में एबनॉर्मल लॉस है और एक में एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल का मीनिंग क्या हुआ, नॉन बिजनेस लॉस और नॉन बिजनेस गेन। नॉन बिजनेस लॉस को प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट कुछ और होता। उसी तरह से एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे कि अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिला होता तो प्रॉफिट कम होता है, तो दोनों को एडजस्ट कर लेंगे। तो 19 का प्रॉफिट है 2 लाख हो जाएगा। देखो अब मैं दोबारा से, देखिए यहाँ कर देता हूँ, चलो। तो इसमें देखो, इसमें 1 लाख प्लस हो जाएगा और इसमें 2 लाख में 260 में 40,000 माइनस हो जाएगा, राइट। तो प्रॉफिट यहाँ पे हम लिख देते हैं दोबारा से 1,80,000। 19 में देखो 1 लाख है, अच्छा 17 है इसके पहले, 1,50,000, राइट। अब देखो 1 लाख में 1 लाख ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 लाख, राइट। अब इसमें 2,60,000 में एबनॉर्मल गेन है, 40,000 का एबनॉर्मल गेन है, नॉन बिजनेस गेन है, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,20,000। और 21 में तो कुछ है नहीं, तो 2,40,000 इनको ऐड कर लेते हैं, 3 0 तो ये हो जाएगा और ये भी 1 0 हो ही जाएगा। चलो तो 5 8 13 13 और 2 15 और 4 19 1 हो गया। तो 1 1 2 1 3 2 5 2 7 और 2 9 9,90,000 आया टोटल प्रॉफिट ऐड करके। और इसको 9,90,000 को कितने साल है, 1 2 देखो 1 2 3 4 5 साल है, 5 से डिवाइड कर दो तो
एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, देखो या नीचे कर देते हैं, तो देखिए आपका कहाँ गया, आ जाएगा 5 यहाँ 4 और 9 49, 5 9 जा 45, फिर आ जाएगा 40, 5 8 जा 40 और 1 2 3, 1,98,000 है आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और ये कह रहा है इनके लाइबिलिटी टोटल एसेट 20 लाख के हैं और लाइबिलिटी 5 लाख के, तो कैपिटल हो गया। अब देखो इनके एसेट्स हैं, सॉरी, कैपिटल इक्वल्स एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, एसेट इनके कितने हैं, 20 लाख के हैं, कैपिटल लाइबिलिटी है 5 लाख का, तो कैपिटल कितना आ गया, 15 लाख। अच्छा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनका दिया हुआ है, इस टाइप के बिजनेस में 10% का रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। देखो, तो 15 लाख के अगर इन्वेस्टमेंट है, 15 लाख के इन्वेस्टमेंट पर नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, इंटू 10/100, ये क्या हो जाएगा, 15 लाख का 1,50,000। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 1,50,000 और एवरेज प्रॉफिट है 1,98,000। मैं दूसरे पेज पे आता हूँ, इस पेज से देखो, तो आपका एवरेज प्रॉफिट इज 1,98,000 एंड योर ये नॉर्मल प्रॉफिट जो मार्केट का है वो 1,50,000 है, राइट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज 1,98,000 माइनस 1,50,000, राइट। ये कितना हो जाएगा, 48,000। सुपर प्रॉफिट निकल के कितना आ गया, 48,000। अब इसमें दिया होगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 द प्रॉफिट, दे अग्री टू वैल्यू गुडविल 3 ईयर्स परचेज। तो फार्मूला आपको मालूम है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, राइट। तो ये आपका हो गया सुपर प्रॉफिट 48,000 और नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया, 3 दिया है, तो 3 जीरो तो ऐसे हो जाएंगे, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 14, 1,44,000, हाँ ठीक है, 1,44,000 इज गुडविल ऑफ द फर्म विद सुपर प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, तो एडजस्टमेंट के साथ सुपर प्रॉफिट का ये क्वेश्चन नंबर 25 है।